Here I am going to discuss a problem of mechanics, and it is useful only for G advance. Its different parts are useful for G mains also, but overall it is more useful for G advance, right? इसमें दिया क्या है कि there is a spherical region centered at certain point O. The mass enclosed by the sphere of radius small r is kr to power 5. K is a positive constant. Variation of the density of a sphere is symmetric about center O. That means O से same distance r पर हर जगह density same है. अगर पॉइंट 2 है उससे r distance पर O से r distance पर जितने पॉइंट होंगे हर जगह density same. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वी हैव टू आंसर following 3 questions. 3 नहीं बल्कि 4 questions. I should make correction इसमें 3 के बजाय टोटल 4 क्वेश्चन हैं. We have 4. By selecting the correct choice from 4 alternatives given, I guess each question means हर क्वेश्चन के लिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए. We have to select one. Questions क्या है कि how much mass is enclosed in a spherical shell with inner radius r and outer radius r plus dr. Where dr is much smaller than r, जैसा कि यूजुअली होता है. सिंबल dr बताता है कि it is much smaller than small r. इसके 4 ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट वन. फिर पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम enclosed in a spherical shell with inner radius r and outer radius r plus dr. And third is what is the density of mass per unit volume at distance r from the point 2. Point 2 से r distance पर हर जगह density same है, but वो density है कितनी? Now we have to find here. And last part is fourth question कि if m is the mass of a sphere of radius r, मतलब इसी context में जो क्वेश्चन डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ अगर r रेडियस के अंदर जो टोटल मास है उसको m कहा जाए, then what is the moment of inertia about a diameter? You try and then see the solution. इसमें इस तरह से आर रेडियस का कोई स्फीयर है अगर, या रीजन तो बहुत बड़ा है, उसमें आर रेडियस के रीजन को इमेजिन किया जाए तो उसमें कितना मास है ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. हाउ मच कि आर के पावर 5. तो जो पहला क्वेश्चन है रेडियस आर से आर प्लस डी आर के बीच में जो शेल है इसमें मास पूछा जा रहा है. दैट मीन्स या एक तरीका तो ये है कि हम जो के आर के पावर 5 है इसमें हम एक आर प्लस डी आर डाल दें आर की जगह, तो वो क्या देगा हमें आर प्लस डी आर रेडियस के अंदर कुल इंक्लोज्ड मास, उसमें से आर रेडियस के अंदर जो मास है दैट इज के आर बाई 5 को माइनस कर दें, फिर उसमें प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशंस कर दें तो भी आ जाएगा. बट इसका शॉर्टर एंड बेटर वे ये होगा कि अगर आर रेडियस तक का मास m है तो r प्लस डी आर, आर प्लस डी आर रेडियस तक के मास को ऑब्वियसली कहा जाएगा m प्लस डी एम. जो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, कोई फंक्शन x पे अगर f है तो x प्लस डी एक्स उसकी वैल्यू क्या लेते हैं m प्लस डी एफ. दैट मीन्स आर प्लस डी आर रेडियस तक का टोटल मास माना जाएगा m प्लस डी एम, और हमारा इंटरेस्ट डी एम में है जो आर से लेकर डी आर तक केवल है. तो वी आर इंटरेस्टेड इन डी एम बट वी आर गिवन m. तो डी एम बाई डी आर अगर कर दिया जाए
तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। जैसे दिया है, अगर ये आ गया तो dm विल बी इक्वल टू दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनटू dr। और ऐसा अगर करते हैं वी विल गेट, यहाँ जाएगा dm बाई dr, ये आ जाएगा dm हो जाएगा ये। तो दैट मीन्स दिस मच मास इज इनक्लोज्ड इन ए रेडियल डिस्टेंस dr। r रेडियस तक का ये सारा है, तो dr में इतना और आ जाएगा, राइट। और यही चीज़ जो पहला तरीका होता है था उसमें कि r की जगह r प्लस dr रख के निकालें और फिर उसको प्रॉपर बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करके उसमें c वाला घटा दें। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इनक्लोज्ड रीजन इन रेडियस r प्लस dr, r टू r प्लस dr, यानी बेसिकली ये वॉल्यूम पूछा गया है जो r से लेकर r प्लस dr के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बड़ा कॉमन सा रिजल्ट है जो यूज़ किया जाता रहता है। तो ये एरिया क्या है, 4πr²। तो dr तक के जितने एलिमेंट हैं इन सब का एरिया 4πr² ही माना जा सकता है, बिकॉज ये थिकनेस बहुत कम है। तो हम इसको ऐसे फील करें कि एक शीट है जिसका एरिया है 4πr², इसकी थिकनेस है dr, राइट। थिकनेस क्या है, dr। इसका क्या मालूम हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज 4πr² dr। ये कॉमनली कई जगह यूज भी किया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल, बट कुछ सम पीपल मेक मिस्टेक इन इट, तो उसके लिए मैंने दे दिया है। तो ये आ जाएगा 4πr² dr। ये थोड़ा सा जो वॉल्यूम है स्फेरिकल शेल के फॉर्म में है ये, इसको हम स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट भी कहते हैं। वी कॉल इट स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मास, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट रेडियस r फ्रॉम ओ से, यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया जाए, ओ से r डिस्टेंस फॉर डेंसिटी क्या है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ऑब्टेन्ड r से dr के बीच में जो थोड़ा सा वॉल्यूम है उसमें मास क्या है वो निकाल लिया है। तो उस मास को इसी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दिया जाए, स्मॉल रीजन के मास को स्मॉल रीजन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ डेंसिटी आ जाएगी। और ये सारे मास लगभग r डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यही r डिस्टेंस पे डेंसिटी मान ली जाएगी। तो dm हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इसमें पहला ऑप्शन आया था। और इस रीजन का वॉल्यूम dv अभी बताया ये है, तो dm अपॉन dv करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर 5kr² अपॉन 4π। थर्ड का आंसर हो जाएगा a। फर्स्ट का आंसर आया था b, सेकंड का आया था d। Let us come to fourth last question. This is slightly special। अब इसमें m जो ये मास है r रेडियस तक का, इसका डायमीटर के अबाउट I पूछा गया है। तो पीपल में मिस्टेक, कमिट मिस्टेक, और इसको आंसर 2/5 लिख सकते हैं। तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला होता है फिर डेंसिटी हर जगह मास की सेम हो। बट यहाँ हमने देख लिया कि डेंसिटी हर जगह सेम नहीं, r का फंक्शन है। फिर कैसे किया जाए, ये जो शेल है, शेल का हमें मास मिल चुका है dm, और हमें पता होता है कि शेल का I होता है 2/3 शेल का मास इंटू r²। तो शेल का मास हम dm ले लें, इसको शेल बिल्कुल कहा जा सकता है, नो मिस्टेक, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत कम है। तो इसमें इसके मास को dm कहते हुए इसका डायमीटर के अबाउट I लिख दिया गया 2/3 dm r²। और टोटल स्फीयर का पाना है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 to r, राइट। तो अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये तो I निकलेगा, इस थोड़े से रीजन का हमें पूरे r रीजन का चाहिए,
RDS तक का तो जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे जितने एलिमेंट होंगे 0 से R के बीच में उनका आई हम एडअप कर लेंगे। तो ये सारे आई जब एडअप करेंगे 0 to R तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे, DM को यहाँ से रिप्लेस किया ये, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें कि R⁵ को लिख देंगे M, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। वी विल गेट दिस रिजल्ट। यहाँ पे पार्ट C है, राइट।